alaikum. This is Rubab Kazmi. I'm a psychologist and a mental health counselor. Today I've been thinking to start up a series of mental health where we're going to talk about mental health, mental illness, some signs and symptoms of mental disorders, and some tips and strategies about how to deal with day-to-day stresses. Right now I'll begin with mental health itself. I want to know कि when somebody hear the word mental illness तो उसके माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ आती है. Like I'm talking to you about mental health, तो what is the first thing that comes up in your mind? होता क्या है कि हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ का. तो जब भी कोई मेंटल हेल्थ का वर्ड सुनता है या मेंटल इलनेस के बारे में सुनता है तो उसको लगता है कि इट्स अबाउट सम एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन. जैसे बोलते हैं कि कोई पागलपन है, या मेंटल हेल्थ सिर्फ उन लोगों की होती है जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, जो नॉर्मल नहीं होते, जो सोचते नहीं हैं या जो फील नहीं करते, हमारी तरह एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार रहे होते. तो हमें लगता है कि शायद उन्हीं लोगों की मेंटल हेल्थ है, और हम इस टर्म को अपने साथ एसोसिएट नहीं कर सकते. हमें नहीं लगता कि एक नॉर्मल इंसान की भी मेंटल हेल्थ होती है. तो I'd like to break it to you कि मेंटल हेल्थ सिर्फ उन लोगों की नहीं होती जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं या जो ट्रीटमेंट सीख कर रहे होते हैं, बल्कि हर वो इंसान जो सोचता है, जो समझता है, जिसमें फील करने की एबिलिटी है, जो अच्छा बुरा फील कर सकता है, उस हर इंसान की मेंटल हेल्थ होती है. विच मीन्स कि आपकी भी मेंटल हेल्थ है, मेरी भी मेंटल हेल्थ है, हम सब लोगों की मेंटल हेल्थ है. और रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट भी हो रही होती है. जैसे अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ सिंपल वर्ड्स में, तो जस्ट सी, आई हैव दिस ग्लास ऑफ वाटर इन माई हैंड. आप व्हाट डू यू थिंक कि मैं कितनी देर तक इसको ऐसे पकड़ के बैठ सकती हूँ? इफ़ आई हैव टू होल्ड इट लाइक दैट, यू मस्ट बी थिंकिंग ईजीली फॉर एन आवर, येस फॉर अ वाइल, येस आई कैन डू दैट. बट व्हाट इफ़ मुझे ये इसी तरह पकड़ना हो फॉर ईयर्स, या फिर लेट्स से फॉर माई इंटायर लाइफ टाइम? कैन आई डू दैट? क्या मैं इसको पूरी ज़िंदगी ऐसे पकड़ के बैठ सकती हूँ? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. नॉट ओनली फॉर मी, बल्कि ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब की एक कैपेसिटी होगी. उसके बाद हम थक जाएंगे, हमारी फिज़िकली एग्जॉशन होगी, तो हम या तो इसको नीचे रख लेंगे और इधर वी विल थ्रो इट अवे. हम इसे इतनी देर तक नहीं पकड़ के बैठ सकते, लाइक पूरी ज़िंदगी कभी भी नहीं. तो हम लोग की मेंटल हेल्थ भी ऐसे ही है. हम सब ने इमेजिनरी बास्केट्स पकड़ी हुई हैं जिसमें रोज़ कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल हो रहा है. लाइक मेरे हाथ में बास्केट है, आपके हाथ में बास्केट है, वो हमारी मेंटल हेल्थ की बास्केट है. और रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है, हमारी बास्केट में डल रहा है. कभी कोई स्ट्रेस आ रहा है, कभी कुछ नेगेटिविटी आ रही है, और हमारी बास्केट फिलअप होती जा रही है. और फिर एक ऐसा पॉइंट होता है कि हमारी बास्केट का वेट हमारी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो जाता है. वो बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है, उसमें इतना स्ट्रेस, नेगेटिविटी, इतनी सब चीज़ें उसमें कलेक्ट हो जाती हैं कि उसका जो बर्डन होता है वो हम उठा नहीं सकते. एट दैट पॉइंट हमें नहीं समझ आता कि हमने अपनी मेंटल हेल्थ की बास्केट का क्या करना है. उससे हमने किसी के साथ शेयर करना है, उसका वेट कैसे रिड्यूस करना, उसमें से क्या चीज़ें निकाल के बाहर रखनी है, या कैसे उसको होल्ड करना है. तो उस पॉइंट पे अक्सर लोग इतने ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि वो कलेप्स कर जाते हैं. मेजॉरिटी लोग या तो उन्हें कोई ना कोई मेंटल इलनेस का साइन आना शुरू हो जाता है. लाइक एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होने लगते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स होने लगते हैं. तो वो हम लोगों में से मेजॉरिटी लोगों का कलेप्सिंग पॉइंट वही होता है, वही हम लोगों का एग्जॉशन पॉइंट होता है. हम वी कैन नॉट होल्ड इट एंड देन वॉक थ्रू द जर्नी ऑफ आवर लाइफ. हम उसको पकड़ के अब मज़ीद चल नहीं सकते. कुछ लोग सुसाइडल हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब उनकी लाइफ का शायद ये एंड है, इससे ज़्यादा वो कोई भी चीज़ मज़ीद अपनी बास्केट में नहीं डाल सकते.
तो यही पॉइंट है कि मेंटल हेल्थ हम सबकी होती है, हमें स्ट्रेस भी होता रहता है, बट बिकॉज़ हम लोग मेंटल हेल्थ पे बात नहीं करते तो हमारी जो वो बास्केट है उसका वेट ज़्यादा होता जाता है और हमें वो प्रोसेस नहीं पता चल रहा होता कि अभी हम इसके वेट को कैसे कम करें। तो इसलिए जितना हम मेंटल हेल्थ के टॉपिक पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आई थिंक वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत आसान होगा कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके और उससे रिलेट कर सके। क्योंकि हम सब अपने अपने वेज ढूंढते हैं। जो लोग हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बास्केट को लाइट कर लें, कोई लोग हेल्दी वेज ढूंढ रहे होते हैं, कोई लोग अनहेल्दी वेज देख रहे होते हैं। जिसको जो समझ आ रहा होता है वो उस प्रोसेस से जो है वो उसका वेट रिड्यूस कर रहा होता है। बट राइट प्रोसेस क्या है, आपके साथ क्या चीज़ जो है वो आपकी हेल्प आउट कर सकती है, कौन सी चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म में हार्मफुल है, ये चीज़ें हमें ख़ुद अंडरस्टैंड करनी होंगी जब हम मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग अप विद सम मेन डिसऑर्डर जिस पे हम बात करेंगे। आप भी अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक इफ़ देयर इज समथिंग यू वांट मी टू टॉक अबाउट या समथिंग अनयूजुअल इज़ हैपनिंग टू यू एंड यू वांट कि इस पर बात की जाए, तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट। I'll really appreciate your feedback and till then take care of yourself and definitely take care of your mental health. उन एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इंगेज रखें जो आपको हेल्दी लगती हैं, जिनसे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। इंशाल्लाह हम इस पर डिटेल बात भी ज़रूर करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।